अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ये वीडियो कितनी तेजी से वायरल हो रहा है। जुम्मे की नमाज होगी या होली होगी, आप इस वीडियो को पूरा देखें। ताने बाने पे खतरा मंडराने लगा। एक और जहां धड़ाधड़ बीजेपी नेता और हिंदू संगठन जुमे के विरोध में बयान दे रहे हैं, वहीं एक मुस्लिम मेयर ने भी अब ताल ठोक दी है। इससे कि सियासत में एक नया भूचाल खड़ा हो गया है। मुस्लिम मेयर ने जुमा को लेके क्या कुछ कहा है और क्या बयान दिया है, इस पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे होली बनाम जुमा की सियासत से बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू की जाए सबसे पहले होली ईद को लेकर। नफरत का बाजार किस तरह से गर्म है, कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। यूपी के संभल सीओ अनुज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान तो आपने सुना है और देखा ही है, लेकिन अब विधानसभा बिहार के ध्यान में जो है रख के कैसे होली जुमा के राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, उसको पहले आप ये सुन लीजिए। रंगों का उत्सव है, उमंगों का उत्सव है। रंग अबीर लोग गुलाल उड़ाते हैं उस दिन। साल में 52 जुम्मा होता है और जुम्मे के दिन ही होली है इस बार। मैं मुस्लिम बंधुओं से अपील करता हूं कि वो अपने धार्मिक अनुष्ठान को घर पर ही करें और बड़ा करेजा अगर हो, रंग लग भी जाए, अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने, तब तो घर से निकले। जो वाद विवाद नहीं हो, घर पर ही रह करके वो अपने उत्सव को मनावे। कि अबीर उन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। हमारे तीज त्योहार पर्व से वो पैसा कमाएंगे लेकिन लगाएंगे नहीं। अगर रंग अबीर नहीं लगाएंगे उनको बेचना भी नहीं। ये बिहार के बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचैल हैं। वैसे तो नाम तो इनका हरिभूषण है, लेकिन ये राजनीति का गंदा खेल खेल रहे हैं। इन्होंने यूपी के सीएम योगी के कई साल पहले के पुराने बयान की कॉपी की है। इसके बाद के ये बिहार की सियासत जो है वो गर्मा गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ एक एक मुस्लिम के लिए 5-5 हिंदू खड़े हैं। तेजस्वी के इसी बयान को काफी लोगों ने सराहा था, लेकिन बचैल जी के बयान ने बिहार की राजनीति में एक नई बकलोली का रायता फैला दिया है। हालांकि इस पे किसी ना तो राजद और ना ही जदयू ने कोई बयानबाजी की है। यहाँ तक कि कई साल से मुस्लिमों के वोट से राजनीति करने वाले जदयू का भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन किसी की ओर से कोई रोष भी प्रकट नहीं किया गया है, क्योंकि आमतौर पे जो है ना वो बिहार की धर्म की राजनीति कम ही होती है। लेकिन अभी ये मामला चर्चाओं में था कि एक मुस्लिम मेयर का बयान आया। इस मेयर के बयान ने बीजेपी को नई संजीवनी दे दी है। मेयर ने जुमा के लिए होली को 2 घंटे रोके जाने की बात की है। सुनिए मेयर आरा का बयान। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। सुना आपने, मेयर ने साफ तौर पे कहा है कि होली में 2 घंटे का ब्रेक लेने और नमाज पढ़ने की मांग उन्होंने जिला प्रशासन से की है। लेकिन इसके बयान जो हैं वो आते ही बीजेपी के लोग पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। इतना ही नहीं, ये बयान इस तेजी से वायरल हुआ है कि एक्स पे ट्रेंड होने लग गया है और इस बयान की आड़ में बीजेपी के धड़ाधड़ बयान आ रहे हैं। अभी जो हरिभूषण की 52 जुमा और एक होली की बात कर रहे थे, उनके बयान में क्या बदलाव आया है आप वो भी सुन लीजिए। आप कुछ लोग गजबा हिंद के मानसिकता के और इस्लामिकरण सारी दुनिया को खिलाफत करना चाहते हैं, उस मानसिकता के लोग हैं। एकदम धूमधाम से होली मनेगी, कहीं नहीं रुकेगा और जो इस बीच में आएगा उसको कुचल दिया जाएगा। और जो वोट के सौदागर हैं, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का ठेकेदार कहते हैं, उनकी बोली क्यों बंद है कि ऐसे ऐसे लोग जो समाज में आग लगा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो राजद के लोग हों,
चाहे वामपंथी लोग हों, उनकी जबान क्यों बंद है ऐसे ऐसे जहर उगलने वालों पर? यह दोहरी नीति है, यह नहीं चलेगी। देखा आपने, यही ये हरिभूषण जी हैं जो जुमा रोके जाने की सलाह देके खुश थे, लेकिन उनके जैसे ही एक मेयर ने एक बयान दिया है कि पहले जुमा हो फिर होली हो, तो हरिभूषण जी आतंकवादी के बयान पे उतर गए। आपको बता दें कि अंजुम आरा के बयान पे सिर्फ हरिभूषण ही नहीं बल्कि बीजेपी अभी से ही पूरा चुनाव लड़ने की तैयारी में आ चुकी है। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी इसका जो है काफी विरोध किया है। आप भी उनका पहले बयान सुन लीजिए। दरभंगा मेयर अंजुम आरा का कल का बयान निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह का वक्तव्य देकर भावना भड़काने का काम नहीं करना चाहिए था। और मिथिला की धरती शांति की धरती है, मां जानकी की धरती है, और दरभंगा के लोग शांति और सौहार्द के साथ प्रतिवर्ष होली मनाते आ रहे हैं। इस तरह का बयान देकर के सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो और जिला प्रशासन अविलंब इस विषय को लेकर के विधि सम्मत इस पर कार्रवाई करे। और जनता जनार्दन से मैं आग्रह करता हूं, हर वर्ष की भांति आप होली मना। सांसद जी का बयान तो उनकी पार्टी लाइन है, लेकिन इस पूरे मामले पे नीतीश बाबू की क्या प्रतिक्रिया है, नीतीश बाबू मुस्लिमों के लिए कितना स्टैंड लेंगे, ये बयान सुनिए, सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। सुनिए जदयू विधायक अशोक चौधरी का बयान। नहीं, हम लोग उनके बयान से कोई रास्ता नहीं रखते हैं, गलत बयान है। इस तरह का बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान है। होली के दिन आप होली बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, सब गलत बयान है। प्रेम भाईचारा के साथ बिहार चलता है, सब लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर हमारे नेता का नारा है पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो बिदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए कोई बयान वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। पार्टी के स्तर पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है, अब तो पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए, ऐसे लोगों को, गलत बयान है। जदयू मुस्लिमों को लेकर क्या कुछ सोचती है, वो मुस्लिमों के लिए कितना स्टैंड लेगी, आप समझ ही गए होंगे। आपको बता दें कि अंजुम आरा का जो बयान है वो एक प्रशासन से मांग है, ना कि एक फैसला। हालांकि अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो अंजुम आरा के बयान को भी एक सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अगर आप एक जिम्मेदार पद पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक समाज, सिर्फ एक जाति, सिर्फ एक धर्म की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की होती है। आपको बता दें कि देश में बहुत बार होली, ईद, होली, अलविदा कई बार साथ में पढ़ते हैं, लेकिन इस बार जो है पूरे देश में होली जुमा को लेकर के जिस तरह के फूहड़ और बेहुदा बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा आज तक देश में कभी हुआ ही नहीं है। शुरुआत जो है यूपी के संभल के एक पुलिस अधिकारी की ओर से हुई है और यूपी से होते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक पहुंच गए, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में वहां पे कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ा हुआ है। बता दें कि ये देश और समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देश में होली और जुमा एक साथ पड़ा एक बड़ा अवसर था कि हम मिलजुल करके एकता और समरसता की मिसाल पेश करते। माहौल हम आपको मिलकर के इस तरह का